माय यूट्यूब चैनल। आज डीपली डिस्कस करेंगे कि डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी में कौन सा ऑप्शन करियर के लिए बहुत अच्छा है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी में बेटर करियर ऑप्शन कौन सा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें डी फार्मेसी वर्सेस बी फार्मेसी में बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सब्जेक्ट कितने कवर होते हैं एक साल में, एनुअल फीस क्या है, या इसको करने के बाद हमको कितनी सैलरी मिलेगी, सारे आज हम डाउट क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहला है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है। जनरली डी फार्मेसी का 2 साल का कोर्स होता है। पहला फर्स्ट ईयर, दूसरा सेकंड ईयर। इसमें क्राइटेरिया क्या है कि आप इंटरमीडिएट होना चाहिए, पीसीएम या पीसीबी, बायोलॉजी या मैथ। बी फार्मेसी में डी फार्मेसी में 2 साल का कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर होते हैं। और बी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए आपको, ये 4 साल का कोर्स है और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको इंटरमीडिएट बहुत ज़रूरी है, जो पीसीबी का होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना चाहिए। दूसरा है कि आप अगर डिप्लोमा आप इंटर के बाद डायरेक्टली मेरिट के आधार पर एंट्रेंस ले सकते हैं, या डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो डायरेक्टली आपको एंट्रेंस लेती है। अब बी फार्मेसी में क्या है कि बी फार्मेसी 4 साल का होता है, तो इसको आप डी फार्मेसी के बाद भी ले सकते हैं, जो कि 3 वर्षों का होता है। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्टली करेंगे तो ये रेगुलर बेसिस पे 4 साल का होता है। अब डी फार्मेसी के लिए क्या चाहिए, 10+2 होना जरूरी चाहिए और साइंस में होना चाहिए। पीसीबी और मैथ मिनिमम होना चाहिए और मार्क्स 50 से 60% होना चाहिए। और रेगुलर बी फार्मेसी में आपको होगा 10+2 साइंस जरूरी है और उसमें से 50 से 60% आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। 50 से 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। डी फार्मेसी करने के बाद आप डायरेक्ट बी फार्मेसी ले सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। डी फार्मेसी के बाद मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एसटी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो उसको 40% मार्क्स होना चाहिए, तब आप बी फार्मेसी में एंट्री ले सकते हैं। अब इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। एडमिशन प्रोसेस है, आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा। मैंने जो पहले डिस्कस किया कि डायरेक्ट भी एडमिशन होता है, और एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू बी फार्मेसी में भी ले सकते हैं। अब डी फार्मेसी में क्या है कि मेरिट बेस्ड लेंगे तो आपको सीट अलॉट होगा और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूशन बहुत सारे खुले हुए हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेती है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और अपने करियर डी फार्मेसी में बना सकते हैं। बी फार्मेसी में भी सेम है कि आप इसमें भी इंटरमीडिएट के बाद आप 10+2 के बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट से जाना चाहें तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लिख के आप उसमें जा सकते हैं। अब बात करेंगे कि सब्जेक्ट कितने कितने कवर होते हैं प्रत्येक साल। डी फार्मेसी में भी 10 सब्जेक्ट पर ईयर होंगे, जो कि सेमेस्टर वाइज 5-5 सब्जेक्ट आपका कवर होगा। बी फार्मेसी में भी आपको 10 से 12 सब्जेक्ट पर ईयर कवर होंगे, जो कि 2 सेमेस्टरों में विभाजित होगा। और मैक्सिमम मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का होगा, जो 18 मार्क्स आप
75 मार्क्स आप लिख के लिख सकते हैं बी फार्मेसी में, और 25 मार्क्स इंटरनल होगा। और डी फार्मेसी में भी 70 मार्क्स लिख के लेंगे, 30 मार्क्स आपको इंटरनल मार्क्स के आधार पर दिया जाएगा। और इसमें दो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे सेमेस्टर में, जो कि पहला मई जून में होगा, दूसरा नवंबर दिसंबर में होगा। सेम है, बी फार्मेसी में भी आपको 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देना पड़ेगा एक ईयर के लिए। वहीं डी फार्मेसी में 2 साल का 4 सेमेस्टर, बी फार्मेसी में भी 7 या 8 सेमेस्टर होगा। पर ईयर कवर होगा। अब डी फार्मेसी में और बी फार्मेसी में फ़ी क्या होंगे वो हम कैसे जानें? तो पहला है कि आप अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपको पर ईयर 5 से 10 हज़ार आपको चुकाना पड़ सकता है। और अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कैसा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो आपको 30 से 40 हज़ार मिनिमम या उससे ज़्यादा आपको लग सकता है। अब बी फार्मेसी में क्या है, बी फार्मेसी में भी सेम प्रोसेस है। अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो आपको 35 से 40 हज़ार पर ईयर आपको फी देना पड़ सकता है, पर ईयर लगेगा। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो वो आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा, आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। मे बी 60 हज़ार पर ईयर देना पड़ जाएगा, लगता है 60 से 80 हज़ार रुपये पर ईयर आपको देना पड़ेगा एनुअल फी। अब बात करेंगे कि डी फार्मेसी में जॉब और सैलरी क्या हो सकता है। अगर आप डी फार्मेसी या बी फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं या करेंगे तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे हॉस्पिटल्स, अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जिसमें आपकी सैलरी 40 से 50 हज़ार के बीच होगी। गवर्नमेंट क्लिनिक में आपको, अगर गवर्नमेंट क्लिनिक में जाएंगे तो आपको 20 हज़ार से 30 हज़ार रुपये तक की सैलरी होगी। और चाहे तो आप ECS में, MCD में, NDMC में, आर्मी नेवी कहीं भी जा सकते हैं। उसमें आपको 35 से 50 हज़ार रुपये तक की सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी। वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में डी फार्मेसी वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको 12 से 15 हज़ार रुपये तक का सैलरी मिलेगी। अगर दूसरे प्राइवेट क्लिनिक में 11 से 15 हज़ार। अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना चाहें तो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये तक की सैलरी मिलेगी। दूसरा है, अगर आप MR का काम कर सकते हैं, सेल्स या मार्केटिंग का काम करेंगे तो उसमें आपको 15 से 25 हज़ार रुपये तक की सैलरी आपको मिलेगी। अगर आप खुद का अपना केमिस्ट शॉप खोलेंगे तो आपके एरिया पे डिपेंड करेगा कि आपका एरिया कैसी जगह में है, उसके अनुसार आपकी इनकम होगी। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अच्छी नॉलेज है, पकड़ है, तो आप होम ट्यूटर भी बन सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बी फार्मेसी के जॉब और सैलरी के बारे में कि क्या हो सकता है। सेम है कि इसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो रेलवे में भी आपको 40 से 50 हज़ार रुपये तक की सैलरी मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट क्लिनिक में जाएंगे तो 20 से 30 हज़ार, 40 हज़ार तक की आपको सैलरी मिल जाएगी। और सेम है कि इसमें भी ESIC, MCD, NDMC, आर्मी नेवी कहीं भी जा सकते हैं तो आपको उसमें 35 से 40 हज़ार रुपये तक की सैलरी मिलेगी। बी फार्मेसी करने के बाद क्या है कि इसमें खासियत क्या है कि आप ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि आप बैचलर डिग्री होने के बाद ही दे सकते हैं। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर निकाल लिए तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी आपको मिलेगी। अगर आप ग्रेजुएट कर लिए, ग्रेजुएट की डिग्री मिल गई तो आपको इसमें UPSC, SSC, स्टेट PSC जॉब ले सकते हैं, IBPSC जॉब ले सकते हैं। बी फार्मेसी करने के बाद आपको और भी एक्सप्रेशन है कि आप बी फार्मेसी करने के बाद बहुत सारे प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर में जा सकते हैं, या क्वालिटी कंट्रोल का जॉब आपको
ऑफ़र किया जा सकता है अगर आप बी फार्मेसी में अच्छे नॉलेज के साथ रहेंगे तो। और आपकी सैलरी भी अच्छी प्राइवेट से मिल सकती है, जो कि 2.4 KB पर एनम 2.4 लाख से 3 लाख पर एनम आपको मिल सकती है अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाहें तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, मेरा नॉलेज दिया हुआ आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।